भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में बातचीत चल रही है हमारी डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर प्रताप सिंह कुंडू, शाहपुर, जिला पानीपत। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब करीब 20-25 मिनट हो गए हमने आध्यात्मिक सत्य धर्म जिस विषय पे भी बात की है, लेकिन अब मेरा दिमाग डट गया है महर्षि दयानंद जी आए, ठीक है। क्योंकि उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो और पूछना बहुत जरूरी है, पब्लिक में अच्छा संदेश जाओगा। ठीक है। ऋषि को आई और ऋषि कहाँ से चले कहाँ तक आए? ऋषि जो है, ऋषियों की परंपरा मानी जाती है। आदि ऋषि जो है वो ब्रह्मा को मानते हैं। अच्छा, वहाँ से। और आखिरी जो है वो मानते हैं जिसने महाभारत लिखी वेद व्यास जी, उनके शिष्य थे जैमिनी। जैमिनी। वहां तक ऋषियों की परंपरा रही है। अच्छा। तो उनके बारे में मतलब इतना, क्योंकि मतलब बहुत लंबा सृष्टि को बने एक अलग नहीं, मैं नाम नहीं पूछूंगा। पहले तो ऋषि शब्द है। ऋषि शब्द किसके साथ? ऋषि दर्शनाथ, जो ब्रह्म के ईश्वर के दर्शन कर लेता है और प्रजा को दर्शन करने का मार्ग बतलाता है, उसे ऋषि कहते हैं। अच्छा। जिसको वेद का ज्ञान हो और ब्रह्म का उसने साक्षात्कार किया, और ऋषि दर्शनाथ। अच्छा। दर्शन करने के कारण से और दर्शन कराने के कारण से ऋषि कहलाता है। तो वहां तक ऋषियों की परंपरा रही। उसके बाद महाभारत के बाद जो है आज तक, महाभारत को लगभग 5,500 साल हुए हैं, तो आज तक पूरी विश्व में केवल एक ऋषि हुए हैं, महर्षि स्वामी दयानंद। क्योंकि अजाइब कलयुग जब से शुरू हुआ है तब से एक ऋषि है। और उस टाइम अज्ञान इतना फैला दिया था कि वेदों के अर्थों के अनर्थ करके और कहानियां करके 18 पुराण जो है वो बना दी। एक बार मोटा मोटी ये बताओ, जैसे वेद, शास्त्र, पुराण, क्या क्या चीजें हैं इनका वेद बिल्कुल संक्षिप्त में वेद क्या है, वेद जो है, पुराण क्या है? पुराणों के बारे में मैं वो नहीं करूँगा। मैं वेद सुन लो, रोक दो, सुन लो। तो डॉक्टर साहब, टॉपिक चल रहा था कि इस युग में इस युग में एक ही ऋषि हुए, ऋषि स्वामी दयानंद जी। और ऋषि मैंने बता दिया ऋषि क्यों कहते हैं। ऋषि दर्शनाथ, दर्शन करने के लिए, ब्रह्म का साक्षात करने के लिए 14 वर्ष के थे। उनके जो पिता थे वो वैष्णव ब्राह्मण थे, तो शिव की पूजा कराया करते। शिव मंदिर भी था वहाँ। तो 14 वर्ष के थे स्वामी दयानंद जब उनको मतलब उस शिव की मूर्ति के पास व्रत करके बैठाया गया कि भाई आधी रात तक भोजन नहीं करना, सर जगन्नाथ है और शिव के दर्शन हो जाएंगे। तो जब रात होने लगी तो तो पहरेदार उसके पिता भी सो गए और वो इस उसमें कि भाई शिव के दर्शन करूंगा। तो जब रात हुई तो देखे कुछ चूहे आ गए और प्रसाद में खाने लगे। उसका एकदम विचार समझा कि भाई ये कैसा शिव जी, वो तो कहते हैं कि वो सारे संसार का चालक है, अब सब सारे संसार की रक्षा करता है, ये अपनी रक्षा तू से भी नहीं कर पा रहा, अपना प्रसाद खाने लग रहे इसका। तो उन्होंने पिता को जगाया कि पिताजी ये कैसा शिव है, आप तो कहते हो कि ये सारे संसार को चलाता है, रक्षा करता है, ये अपने प्रसाद की भी रक्षा नहीं कर रहा। तो पिता ने उसको डांट दिया कि बेटे ये तो उसका जो है ना मूर्ति है, असली शिव तो हिमालय पर रहता है, वो है मेरा भाई वाला काम। तो बोला फिर मैं उस असली शिव के
खोज करूंगा, उड़े जाऊंगा। उसको दो। तो 14 वर्ष के थे जब वो मतलब ये घटना घटी, और 39 वर्ष के थे जब वो स्वामी विवेकानंद के पास मथुरा में से लगभग 3.5 साल विद्या अध्ययन करके जिस दिन वहां से निकले, तब उनकी वय जो है 39 वर्ष थी। यानी कितना हो गया? तो 14 से 39, 25 वर्ष उस आदमी ने केवल और केवल एक ही धुन रखी कि सच्चा शिव क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। तो ऐसा आदमी जो है आप पूरे विश्व में नहीं बता सकते जिसने अपने जीवन के 25 साल केवल एक चीज के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए लगा दिए। नहीं कुंडू साहब हुए तो हैं, पर 5000 साल के अंदर नहीं हुए, 5,500 उसी वो तो मैंने पहले बता दी। ब्रह्मा से दैन्य पर्यंत ऋषियों की परंपरा रही है। महात्मा बुद्ध हुए और भी हुए, लेकिन मतलब इस उसमें कि 25 वर्ष तक मतलब केवल ईश्वर के खोज के लिए लगा दिया, ऐसा उदाहरण नहीं मिला। अब नहीं उसके बाद क्या हुआ? जब 39 वर्ष के थे वहां से निकले, और 59 वर्ष के थे जब अजमेर में उनका शरीर पूरा हुआ। कितने वर्ष हो गए? 20 वर्ष। 20 वर्ष तक उस ऋषि ने केवल और केवल हमें अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, वेदों का ज्ञान, इसके बारे में बताना। ईश्वर का ज्ञान जो है वो वेद है, और उसी के अनुसार हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। तो 20 वर्ष तक केवल इसकी जो है मतलब उन्होंने प्रचार प्रसार किया वैदिक धर्म का, जो हमारा सनातन धर्म है, वैदिक धर्म, उसका प्रचार प्रसार किया। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि और कोई काम नहीं किया और केवल 20 वर्ष प्रचार प्रसार किया वेदों का। तो इसलिए वो मतलब सबसे अलग उसमें, और अनेक सुधार भी उनके किए हुए। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि स्वराज जो है वो मतलब हमारा होना चाहिए, दूसरे के अधीन परतंत्र हमें नहीं होना चाहिए। ये विधवा विवाह जो है ये स्वामी जी की देन है। न तो एक बार बेचारी विधवा जाती थी, पुनर्विवाह उसको करने नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये कहते थे अगर वेद मंत्र बोलते हैं तो शीशा पीस कर और गरम उसके कानों में डाल दो स्त्री। यहाँ तक कहा जाता था। मतलब ये शिक्षा का अधिकार स्वामी दयानंद ने दिया। दलित उद्धार जो है ये स्वामी दयानंद का दिया हुआ है। डॉक्टर साहब ये बात सारी आ गई कि स्वामी दयानंद जी ने समाज सुधार की तरफ बहुत ज्यादा कदम उठाए और उनका असर भी हमने आज नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब स्त्री जो है वो पुरुषों के बराबर खड़ी है। हर चीज में जो है, शिक्षा में, पुलिस में, अब सेना में भी आ गई। मैं एक मध्यम बुद्धि वाले के सामने बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाई लेवल वाले के सामने बात कर रहा हूँ। इसे थोड़ी बात भी हाई लेवल की करनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाहूँ कि उस समय और स्थिति, क्योंकि आपके वेद हमारे वेदों में, आपके हमारे नहीं, वेद तो सबके वेदों में ईश्वरीय ज्ञान, वेदों के मुताबिक समय और स्थिति का बड़ा महत्व और स्थान का नहीं। उस समय उस स्थिति को देखते हुए स्वामी दयानंद जी ने ये कदम उठाए। अब मैं आपको खड़ा करता हूं इस समय पे, ये दयानंद प्रताप सिंह कुंडू जी, एक व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है जैसे दयानंद जी ने किया, आप मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, कदम जरूर उठा सकते हैं। मैं सीधा प्रश्न करूंगा, घुमाऊंगा नहीं, कि अब कौन सी कुरीतियां हैं जिनको हमने मिलके दूर करने के प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल जो है, जैसे ये थाली थी ना सीधी, अब ऐसे हो रही है। अच्छा,
सीधी ताली आप रोज देखते हो अखबार भरे आते हैं, मतलब कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में, चलो आप भारत की बात करिए, भारत में कि जहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। सिर्फ हर माँ बाप का आज एक ही लक्ष्य है कि मेरा बेटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? संस्कार न होने से क्या परिणाम हो रहा है उसका? दुराचार। जो दुराचार बहुत बढ़ गया है, हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं, भ्रूण हत्या बहुत बढ़ गई हैं, और जो इंटेलेक्चुअल क्लास जिसे हम कहते हैं ना, बौद्धिक, वो मतलब DIG, IG, SP, IAS रोज आत्महत्या करते हैं। वेद में तो ये आता है आप अगन्या इति सपामय, दिस बॉडी इज नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, 10वीं है। ये ईश्वर की अनुपम कीर्ति है। हम शपथ लेते हैं कि इसको इस तरह से नष्ट नहीं करेंगे। तो अगर संस्कार होते तो उसमें अगर वेद के ज्ञान उनको मतलब मिला होता, आपने मैं मतलब अपनी याद की बात कर सकता हूँ या इतिहास की बात कर सकता हूँ, आप कभी भी जो है ना मतलब जब तक ये धरती रहेगी कभी ये नहीं पढ़ोगे कि फलां ये ने आत्महत्या कर ली, नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ना पहले का कोई उदाहरण है, ना वर्तमान का है, और ना आगे मिलेगा भविष्य का भी, क्योंकि जो वेद के अनुसार करते हैं वो सब दुख समान हो जाता है। हाँ। वो वो उसका वो रोहिला साहब वो इतनी शक्ति दे देता है आदमी में कि उस दुख को आदमी मतलब सहन करके उसका अपने कर्मों का परिणाम उसको एक घटना समझ कर सहन कर ले, घटना समझ कर, ये तो घटना है, ये तो घटना है। देखो रामचंद्र जी को मतलब पहले दिन वो रास तिलक की वो हो रही थी, सारी अयोध्या सजा दी, सब नदियों के दर लगा के छिड़का दिए, फूलों के जो है उन पे रास्तों पे फूल बखेर दिए, और सुबह एकदम से हुआ कि भाई 14 साल का बनना। तो ना तो उस टाइम इतने हर्षित थे कि भाई क्या नाम है फूले नहीं समा रहे हो, या कई बार जैसे आप कर देते हैं उसको हर्ष में जो है गोली चलाते हैं, इसमें पार्टियों में ज्यादा खुशी आदमी मार देते हैं। तो ना तो वो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ना तो इतने हर्षित थे उस समय कि भाई क्यों कि वो परंपरा थी कि जो बड़ा लड़का होगा उसको राजगद्दी मिलेगी, तो उसमें वो था ही नहीं कुछ भी। अच्छा, अगले दिन जब ये पता लगा कि भाई 14 साल का वनवास, मतलब मुख के ऊपर तनिक मात्र भी लेश मात्र भी जो है विषाद नहीं था उसके चेहरे। तो जो उसको समझ लेता आत्मा परमात्मा को, वहां तत्र कै मोह कै शोक है, नो फैचुएशन इन गेन एंड नो सोरो इन लॉस। अगर आता है तो कोई मतलब मोह नहीं, और जाता है तो शौक नहीं। जो आत्मा परमात्मा को समझ लेता है वो समस्थिति में रहने का वो करता है, और ये समान स्थिति जो है ये एक बहुत बड़ा तप है। ये सच यानी तो कोई कोशिश तो कर लिया। जैसे मैंने भी 11.5 साल जो है बिना आजीविका के जीवन बिताया है। मेरा कुंडू साहब, आप तो एक समुद्र हो, सारी जाल उठे हैं। बाकी तो वो पर्वत समान दुखों को भी जो है ना राई समान समझ कैसे देता है उसको, और ईश्वर का दिया, क्योंकि ये हमारे कर्मों के तो परिणाम है। भाई रामचंद्र के पास क्या वो थी, वो मतलब कह देता कि नहीं जाता बन में कुंडू साहब, फिर उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कौन बोलता? मैंने एक बात बताओ, दुख प्रारब्ध से जोड़ा जाता है,
कि कुछ करके आ रहे हैं जब ये दुख भोगा, कुछ करके आ रहे हैं जब सुख भोगा? नहीं, दोनों से, वर्तमान से भी प्रारब्ध से, दोनों से हो गया। ये तो लक्ष्मी ने भी कह रखा, उद्योग प्रारब्ध उद्योग करे बिन कौन सकत पदवी पाए। प्रारब्ध और उद्योग दोनों साथ साथ चलते हैं, कुछ पिछले जन्मों के हैं। पदवी तो उन्नति का शब्द हो गया ना, मैं दुखों की बात कर रहा हूं। तो उसमें भी तो प्रारब्ध से भी तो पदवी पा लेते हैं, और प्रारब्ध से दुख भी पाते हैं। दुख पाते हैं, एक फैक्टर है, मानता हूं मैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँ, ऋषि मुनि कोई जन्मों तक तपस्या कर दिया है और उन्हें भी आगे दुख भोगना पड़ा है। ये तो वो कर्म, ये कोई पहला जन्म थोड़ी हमारा, और ये पहली सृष्टि नहीं है। ऐसी पता नहीं कितनी सृष्टि गुजर चुकी है। अच्छा, और आगे गुजरती चली जाएगी। तो स्वामी दयानंद के बारे में तो मैं बता रहा था, ये आचार्य भगवान देव थे अपने, जो बाद में स्वामी ओमानंद बन गए थे, गुरु दर्जन के आचार्य। उनके शब्द हैं कि मेरे शरीर पर जितने रोम हैं, इतनी बार तो जन्म लूं, और केवल ब्रह्मचारी रहकर, शादी नहीं कराऊं जैसे ऋषि ने नहीं कराई, केवल ब्रह्मचारी रहकर वेद का प्रचार प्रसार करूं, तो भी स्वामी दयानंद की मतलब मुकाबला नहीं हो, उसका मुकाबला नहीं हो। ये शब्द है महापुरुष के। तो दयानंद जी एक महान हस्ती, हम ये चाहेंगे इस समय भी कोई आकर यहाँ जन्म लेवे और ये तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है, कब कौन आवेगा। ये तो जैसे वो उसमें गीता में लिख दिया है, भाई जब धर्म ज्ञानी होगी तो मैं जन्म। ईश्वर का अवतार नहीं होता, ये अवतारवाद जो है, ये अवधारणा जो है, ये वेद के विरुद्ध है। अच्छा अच्छा अच्छा, ईश्वर निराकार है, जो निराकार है वो साकार कैसे बन जाएगा? बन ही नहीं सकता। वायु हमेशा निराकार है, वो निराकार ही रहेगी, वो आपको कभी दिखाई नहीं देगी। कुंडू साहब, एक टॉपिक हरियाणा के दायरे में रवांगे हम, एक टॉपिक, इसको मैं बदल देता हूँ। एक 15 मिनट का टॉपिक होगा अपना, ज़्यादा नहीं। बदलो।